हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे HTML वेबसाइट्स को HTML पेजेस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वो पेजेस बड़े ब्लैक एंड वाइट एंड सिंपल थे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक फैंसी वेबसाइट को फ्लास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी इतना हैंड्स ऑन कर चुके हैं कि वो पाइथन और HTML की आपस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ क्यूरीज आ रही हैं कि सर कैसे हम जीएस स्क्रिप्ट्स को और CSS एक्सटर्नल फाइल्स को अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेरा 5वां लेक्चर होना था, बट उससे पहले मैंने फॉर्म्स क्लियर करने थे, डिस्कस करने थे। बट लेट्स पहले हम एक अच्छी सी वेबसाइट ढूंढते हैं। तो आप वेबसाइट पे जाके कोई भी फ्री टेम्पलेट डाउनलोड कर लें वेबसाइट का। जैसे ये मैंने एक कलर लिब है, इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हुए हैं तो इधर से कोई डाउनलोड कर लें। तो एक ये है आई पोर्टफोलियो की है, तो इसका लाइव डेमो आप अगर देखना चाहें तो ये लोड हो रही है, सॉरी, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, देखें ये लाइव चल रही है। तो अब आपका ये एक्सपर्टीज़ लेवल होना चाहिए कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग HTML वेबसाइट को हैक करके उस पर इंफॉर्मेशन को चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट को अगर आप डाउनलोड करें, इधर आपकी तस्वीर आ रही हो, इधर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा हो, इधर आपके फेसबुक लिंक्स हों, इधर आपके मतलब ये एलेक्स स्मिथ है तो आपकी बर्थडे है, सारी चीज़ें आपकी आ रही हों, ठीक है। तो ये इतनी इथिकल हैकिंग आपको आनी चाहिए, इतना आप कोड को हैक करके उसको चेंज कर सकें। तो हम इस टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं। ये टेम्पलेट मैं डाउनलोड कर चुका हूँ नेट स्पीड की वजह से, ठीक है। तो लेट्स से कि आई पोर्टफोलियो, ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड किया है। ये टोटल फ्री टेम्पलेट है, आप इसको डाउनलोड करके चला सकते हैं। देखिए ये मेरी अब इस URL को देखें, ये मेरी URL जो है लोकल फाइल है और ये HTML वेबसाइट है, ठीक है। और HTML स्टैटिक वेबसाइट है। जब हम इसको फ्लास्क के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बन जाएगा। उसके बाद आप इस फाइल्स में बहुत सारी चीज़ें डाटा ड्रिवन, डाटा बेस्ड ड्रिवन, फाइल ड्रिवन और मुख्तलिफ APIs ड्रिवन कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे इस वेबसाइट को फ्लास्क के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जिसमें अच्छा, अगर हम इस फाइल की, इस इंडेक्स फाइल को अगर हम ओपन करें तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स और बहुत लंबी और बड़ी मुश्किल फाइल होगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखें। HTML टैग स्टार्ट हुआ, इसमें बहुत सारी CSS फाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 CSS फाइल्स हैं। फिर बहुत सारी इसके आखिर में आप आएँ तो jQuery का इस्तेमाल हो रहा हुआ है, तो बहुत सारी इसके अंदर JS फाइल्स हैं, ये सारी JS फाइल्स हैं। तब जाके आपको ये एक फैंसी इफेक्ट जो है वो नज़र आता है। तो क्विकली अभी हम इस फाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, index.html से चलाएंगे। तो इसको पाइथन के लिए बनाने के लिए आपको एक फ़ोल्डर चाहिए जिसका नाम है टेम्पलेट्स, ठीक है, और एक फ़ोल्डर आपको चाहिए जिसका नाम है स्टैटिक। ये जो एसेट है जिसमें आपकी सारी JS और CSS और इमेजेस पड़ी हैं, ठीक है, इसको आपने ले जाना है स्टैटिक के अंदर, ठीक है। और जितनी भी आपकी HTML फाइल्स हैं वो आपको लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वो चली जाएंगी टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। और ये दोनों फाइलें अभी हमें नहीं चाहिए। और जो लास्ट कोड था हमारा हेलो वर्ल्ड HTML, उसमें से हमें ये वाली फाइल चाहिए। मैं इसी को लाके इधर रखता हूँ और अभी इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा कोड था, इसमें मैं इसको हटा देता हूँ और इसको कहता हूँ कि जो भी अभी आपकी index.html है उसको चलाओ, ठीक है। अभी देखते हैं कि जब हम विदाउट एनी, अभी तक हमने बहुत सारी सेटिंग्स करनी है, अभी तक वो नहीं की है, तो ये कैसे नज़र आएगी। तो CD फोल्डर नेम है HTML, ठीक है, प्रोजेक्ट चल गया। और अब हम आते हैं 127। तो वो जो वेबसाइट थी वो इस तरीके से अभी नज़र आ रही है,
ठीक है, अभी देखिए ये वो फाइल है जो HTML को जब हम लेकर आए इसको नज़र ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम क्या करें कि ये फाइल इस तरीके से नज़र आए। अभी देखिए ये फाइल सिंपल आ चुकी, क्यों? इसलिए अभी कोई GSS फाइल लोड नहीं कर सकी, ये कोई CSS फाइल लोड नहीं कर सके, कोई GS जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इससे लोड नहीं किया। तो अभी हम चाहते हैं कि ये इन फाइल्स को लोड कर सके, तो उसके लिए हम टेम्पलेट्स के अंदर index.html को ओपन करेंगे। ठीक है, जो HTTPS के URLs हैं डेट्स ओके। अब जो एसेट्स के हैं इनको हमने सही नेविगेट करना है, यही हमारा टोटल है कि हम उसको सही तरीके से उसकी सही डायरेक्टरी बता दें। तो इसके लिए आपने जो मैंने आपको बताया था पाइथन स्क्रिप्ट के लिए ये करली ब्रैकेट्स है, इसका मतलब हम जिंजा वेब के अंदर पाइथन लिखना चाह रहे हैं, और एक फंक्शन है URL 4। ठीक है, और URL है स्टैटिक का। ठीक है, और उसके बाद फाइल नेम इज इक्वल टू एसेट, और आखिर में ये ब्रैकेट बंद होगी, ये वाली ब्रैकेट बंद होगी, और ये करली ब्रैकेट्स, इसको बैलेंस करना है। तो आपने इस तरीके से हर फाइल को, जो भी एक्सटर्नल फाइल है, कोई भी JPG इमेज फाइल है, कुछ भी आपने इस तरीके से उसको फ्लास्क कंपेटेबल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ये फाइल है, इसको भी मैं इसी तरीके से कंपेटेबल करूंगा। अगर आपने कोई भी लोकल डिस्क से फाइल उठानी है, देखें ये लोकल डिस्क की फाइल है, इस URL को आपने चेंज नहीं करना, बट ये लोकल डिस्क की फाइल है। इसको उठाने के लिए आप अगेन करली ब्रैकेट स्टार्ट URL 4 स्टैटिक और फाइल नेम इज इक्वल टू दिस, और फिर आखिर में ये बंद। बस ये थोड़ी सी कंसिस्टेंटली चलाना है। आप कंट्रोल F और कंट्रोल H की मदद से भी कर सकते हैं, आप इसके लिए अलग प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी भी ये फाइल्स हैं इन सब के साथ ये करने लगा हूँ। ठीक है, इस फाइल को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी वेब पे है, वेब वाली फाइल है, ये इजीली लोड कर लेते हैं। मैं सारी फाइलों को नहीं, कुछ फाइलों को करके आपको आइडिया दे देता हूँ, बाकी फिर आप लोगों ने खुद करना है। और आखिर में इन सारी फाइलों को तो अभी मैं आऊँगा और इधर कंट्रोल F5 करूँगा तो वेबसाइट काफ़ी बेहतर हो जाएगी। दो केस में जावास्क्रिप्ट एनेबल नहीं होगी, सिर्फ CSS। ठीक है, अब देखिए मैंने F5 किया, ये होगी, और ओरिजिनल ये इस तरीके से होनी चाहिए थी। इधर I am फ्रीलांसर लिखा हुआ आना चाहिए था एलेक्स स्मिथ के नीचे। फिर मैं जब स्क्रॉल करता तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें इस तरीके से ये इफेक्ट्स नज़र आने चाहिए, बट जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये इफेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अब तक मैंने पूरे थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट ये चीज़ें नहीं की हैं। अगर आप सिंपल लास्ट में आके इसको कर दें तो आपकी वेबसाइट काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब इसमें जितनी भी इमेजेस हैं वो मैंने अभी तक नहीं कर रहा क्योंकि जब वो टाइम लगेगा। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हुआ है तो इस तरीके से आप वेबसाइट की किसी भी बहुत फैंसी वेबसाइट टेम्पलेट को इजीली फ्लास्क में एनेबल कर लेते हैं। जैसे कि एडमिन पैनल्स हैं जो बहुत फेमस हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं।
अब जब मैं, अच्छा ये एक रह गई है मेन डॉट जी एस फाइल। अब मैं जब इसको F5 करूंगा तो इसमें जावास्क्रिप्ट के इफेक्ट्स काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, बट स्टिल इमेजेस लोड नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखें ये जावास्क्रिप्ट पहले इनेबल नहीं थी, ये इफेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी वेबसाइट को, एग्जिस्टिंग वेबसाइट को आप फ्लास्क के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी ये गिटहब लाइब्रेरी में इसको अपलोड करके रख दिया है, आप काइंडली इसको यूज़ कर सकते हैं। पाइथन फॉर वेब फॉर HTML वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पूरा डाउनलोड करके app.py को चलाएंगे और ये पूरी वेबसाइट आपके पास चल जाएगी। तो अब आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है जो आपने करना है प्रैक्टिस के लिए, वो ये है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, जैसे ये एक वेबसाइट है, किसी भी एक वेबसाइट को डाउनलोड करें जो आपको अच्छी लगती है और कोशिश करें बूटस्ट्रैप फाइल्स को लें, क्योंकि बूटस्ट्रैप फाइल्स आपको पता है आपके फाइल्स को रिस्पॉन्सिव कर देती हैं। तो अगर मैं इसको मोबाइल पे अगर देखना चाहता तो किस तरीके से होता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये देखें, ये मोबाइल वर्जन, मोबाइल पे ये इस तरीके से नज़र आती है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा और जो आप एक अपना एक बायोग्राफी बनाइएगा, ठीक है।